नमस्कार आप सभी को। जिला पंचायत सिमगड़ी के समस्त देवतुल्य जनता का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले अपने इस फेसबुक पेज में एक पोस्ट डाली थी और उसमें कहा था कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के तौर पर हमारे सिमगड़ी क्षेत्र से जो भी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं उनका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं, उनसे कुछ जानना चाहता हूं और उनकी बात अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे जो 4 प्रत्याशी हैं उनमें से मात्र एक प्रत्याशी ने मुझे इस पर सहमति व्यक्त करी और वो प्रत्याशी आज मेरे सामने है, मेरे साथ हैं श्रीमती शीला शाह जी, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए इस वीडियो में आज शीला शाह जी के बारे में आपको बताऊंगा। शीला शाह जी अपने बारे में स्वयं बताएंगे, वो क्यों चुनाव मैदान में आई, क्या उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी और जन जन के बीच ये जा रहे हैं, गाँव गाँव तोक तोक तक ये पहुँच रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो इनको इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या जन समस्याएं सुनने को मिली और क्या क्या जनता की मांग, इनसे क्या उम्मीद जनता ने करी, तो मैं सब कुछ जानने का प्रयास करूंगा। तो शीला शाह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद मेहरा जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न होगा कि आप इस समय जिला पंचायत सिमगड़ी से जिला पंचायत सदस्य के पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके साथ जनता का एक भरपूर सहयोग, बहुत अपार सहयोग मैं कहूँगा, वो मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो आपका चुनाव लड़ने के पीछे क्या कारण थे और क्यों आप चुनाव मैदान में उतरी? सबसे पहले तो मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मैं मूल रूप से धपोला सेरा भंडारी सेरा की रहने वाली थी और मेरा विवाह आज से 19 वर्ष पहले सुरकाली गांव में श्रीमान मनोज शाह जी के साथ हुआ और इसी के साथ फिर हमने एक स्कूल भी खोला और 2014 में मैं सुरकाली गांव से क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुनी गई और उस समय भी मुझे जनता का बहुत प्यार मिला और मैंने वहाँ काम भी किया। काम भी मैंने किया, तभी दोबारा मुझे लोग मौका दे रहे हैं। उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं आगे को बढ़ पा रही हूँ। और रही बात जहाँ तक मेरा ये राजनीति में आने का, मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि काम हो। आज से पहले बहुत सारे हमारे विधायक भी रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े। हम तो एक आम आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करूंगी। बहुत बड़े-बड़े पदों में रहे हुए हैं, विधायक हमारे वहाँ के हैं, कैबिनेट मंत्री जी हमारे वहाँ के हैं और हर बार दुख नाकुरी से ही हमारे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। हर बार कमी है। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं अच्छा काम करूं, लोगों में अच्छे, हर गांव में अच्छा काम करूं, कुछ काम करके दिखाऊं ताकि लोगों में भी नाम रहे। जैसे आजकल चुनाव का टाइम हो रहा है भैया, एक चीज मैं देख रही हूँ, जैसे मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, जीरो से हमने शुरुआत कर रखी है। ये जनता भी जानती है। और जो पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी होते हैं उनके सर पे विधायक हो गए, हमारे बड़े बड़े जो नेता होते हैं सम्मानित, उनका हाथ होता है। फिर भी मैं एक ही चीज ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें जो विपक्ष द्वारा हो रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी भैया कि चुनाव प्रचार चुनाव जो है 5 साल का है, जीतेगा उसमें एक ही, हार जीतना तो एक ही को है ना। हमें दोनों चीज एक्सेप्ट करके चलना है, हार भी जीत भी। लेकिन इसमें हमारा व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, व्यवहार बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। हम फिर ये चुनाव है, चुनाव खत्म होता है तो सब हम अपने अपने कामों में लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे जो लोग पसंद करते हैं, उनके द्वारा मुझे फोन कॉल आए हैं कि आपके द्वारा, आपके विपक्षों के द्वारा ऐसा दुष्प्रचार यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं 19 साल मुझे यहाँ रहते हो गए, सभी लोगों को पता है मैं क्या हूँ, कैसी हूँ और कैसा मेरा व्यक्तित्व है, कैसा हम काम करते हैं जनता के बीच में, तो सभी को पता है। मैं सभी से ये कहूंगी कि चुनाव तो आते हैं जाते रहेंगे, तो कभी भी किसी का दुष्प्रचार ना करें, जो बात सच है उसको लाएं। और मेरा चुनाव में आने का एक ही मकसद है, एक ही, मैं जनता के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ और अपना नाम कमाना चाहती हूँ। अगर मैं जितने भी मैं क्षेत्र हैं वहां मैं गई हूँ, मैंने देखा है कितनी समस्याएं, अगर मैं वहाँ एक एक काम भी सभी जगह करूँ तो क्या मेरा नाम नहीं होगा? होगा ना। बिल्कुल। मुझे अपने नाम के लिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ भैया। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप रहे हैं। जी। और आपके जो हस्बैंड हैं मनोज शाह जी, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, चुनाव प्रचार में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के बावजूद भी आपको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया, आपको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो इसके पीछे
क्या कमी रही आपकी जो आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, जबकि श्रीमती ज्योति राठौर जी को उन्होंने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और चुनाव मैदान में है, तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे पार्टी भी एक परिवार की तरह है और मैं जानती हूँ मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत सेवा की है भैया, इतनी सेवा की है अब मैं बता नहीं सकती आपको। 2006 से हमारे मंत्री जी के पीछे, सबके पीछे वो तन मन धन लगन से लगे हैं। बिल्कुल हाँ। जबकि मेरे जो पापा थे वो अलग पार्टी से थे और लेकिन उन्होंने कभी उनकी बात नहीं मानी, अपना निष्पक्ष होकर उनके पीछे वो हमेशा लगे रहे। मुझे भी इस बात का बहुत खेद हुआ कि पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला। कोई बात नहीं, जैसे देखो ना भैया, एक परिवार होता है उसमें 4 बच्चे हैं, वो एक ही चीज की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो जो पार्टी के जो बड़े बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं, उनका मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा। उन्होंने एक बार मीटिंग बैठानी थी, फिर अपने जो बच्चे उनके उम्मीदवार उठ रहे थे उनको समझाना बुझाना चाहिए था। अच्छा, तो चाहिए था और ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और ना एक बार बैठा के पूछ लेते, पॉसिबल नहीं था तो कमियां बता देते कि अभी आपका टाइम नहीं है, उनका टाइम है। बिना पूछे बिना समझे उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। क्या एक पिता की बातें बच्चे नहीं मानेंगे? बिल्कुल हम मानेंगे। तो उनके बच्चे के समान है ना। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य, हाँ, आपका कहना ये है कि आपसे विचार विमर्श नहीं किया गया और आपको बैठाया नहीं गया, बिना विचार विमर्श के आपको टिकट से बाहर कर दिया, वहाँ बाहर कर दिया। हमें तो पता भी नहीं चला और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे पार्टी से टिकट मिलेगा, क्योंकि इतने साल सेवा करी है, 19-20 साल मुझे भी हो गए। आज समाज में मुझे भी बहुत सारी जानकारियां हैं। तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूं कि पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन इस क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी पद में काम कर चुके थे, जिसमें से स्वयं एक मैं भी हूं। और हालांकि मैं अभी आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और बहुत सारे लोग इसको प्री प्लानिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं है इस इंटरव्यू को करने का, क्योंकि मैंने तो पहले भी बताया था कि मैं सभी प्रत्याशियों का इंटरव्यू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी ने परमिशन नहीं दी। और आपने बोला ठीक है, मैं बोलने के लिए तत्पर हूं, मैं सक्षम हूं, तो मैंने आपका स्वागत किया। तो मैं भी स्वयं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक योग्य उम्मीदवार के पीछे, योग्य प्रत्याशी के पीछे अपना समय दे रहा हूं और उसमें से मुझे आप सबसे योग्य लगी, इसलिए मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। बाकी आपसे मेरा ना कोई लेना ना देना, ना किसी से कोई ना किसी से मेरा कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई दोस्ती। मेरे लिए चारों कैंडिडेट बराबर है, लेकिन मैंने ये तय किया कि जो मेरे दिमाग में आया कि सबसे योग्य कैंडिडेट जिसको मैं मानता हूं, जो स्वयं गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे ग्राम पंचायत द्वारी के उस आखिरी घर में गए जिस घर में आज तक किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं गया, वो है मेरे गांव द्वारी का खोपड़ा तोप। वहां से मैं इनके कार्य को देखकर, इनके प्रचार प्रसार में जो इनका एक स्वयं का जो मनोबल था, एक आत्मनिर्भर महिला में जिसको कह सकता हूं, इनके कॉन्फिडेंस को देखकर मैं इनके साथ जुड़ा और मैंने ये चाहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो मेरा मानना ये है कि आपको पार्टी से टिकट तो नहीं दिया, लेकिन इस क्षेत्र के जो तमाम लोग, तमाम युवा महिलाएं जो पूर्व में पार्टी के विभिन्न मोर्चों में, विभिन्न पदों में रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी कि आगे आने वाले चुनाव प्रचार में है आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जनता मुझे वोट करें। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारा विश्वास मुझ पे जताया है। मैं पहले उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं अपने आप को इतना मनोबल बल मेरे को उनकी वजह से मिला है। बिल्कुल। और बात रही उनके, मैं ये कहूंगी ये त्रिस्तरीय चुनाव है। बिल्कुल हाँ। और ना ये कोई लोकसभा विधानसभा के चुनाव हाँ, है, ना यहाँ पे हमें पार्टी द्वारा कोई कमल का निशान या हाथ का निशान मिला हुआ है। तो जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो अपनी ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए होते हैं। बिल्कुल। ग्राम प्रधान का काम है, क्षेत्र पंचायत का काम है, जिला पंचायत का काम होता है अपने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का। तो मैं सारी जितने भी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, अपनी सिमगढ़ी की जनता से भी कहना चाहूंगी, आप पार्टी को ना देखें, पात्र को देखें। बिल्कुल। मैं नहीं कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि मैं योग्य पात्र नहीं हूँ, जरूरी नहीं है आप मुझे ही वोट करें, लेकिन आप जिसको भी वोट कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, एक बार उसके बारे में पूरा जान लें, समझ लें, अपने विवेक से अपने जो मत है उसका उचित प्रयोग करें भैया। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि पार्टी को ऐसे निराश नहीं करना चाहिए। अगर मैंने पहले भी कहा, अगर बच्चे की 4-5 बच्चे एक ही चीज की मांग करते हैं, तो हमारे जो शीर्ष पे बैठे हुए बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े हमारे जो सम्मानित अनुभवी जो हमारे नेता लोग हैं, उनको एक बार बैठा के सलाह मशवरा करके, क्या बच्चे उनकी बात नहीं मानते? बिल्कुल। अच्छा, तो एक प्रश्न और आप मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा है कि आप
अगर जीत जाती हैं, जी हालांकि अभी तक का जो रुझान है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत मजबूती से आप चुनाव मैदान में आगे जी। बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा जन समर्थन आपको मिल रहा है। हालांकि हार जीत वो बात की बात है, 31 जुलाई को स्पष्ट होने वाला है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर जनता का आशीर्वाद रहता है, आप जीत कर आते हैं, तो आपके 5 साल के कार्यकाल में वो कौन से शीर्ष कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर गांव में करने का प्रयास करेंगे? क्या क्या कार्य आपने गांव की जनता को, गांव के लोगों को क्या क्या घोषणाएं आपने कर रखी? जी भैया, मैंने लगभग हर जगह के ग्राम का भ्रमण कर लिया, भ्रमण किया, तभी बिल्कुल। जाके मुझे पता चला धरातल में कितनी समस्याएं हैं। हाँ, द्वारी भी गई, सनगार की, हाँ, मतलब बिल्कुल। लगभग सभी जितने भी क्षेत्र हैं, सबसे पहले मैं समस्याएं गिनवाऊंगी। हाँ, रास्ते कहीं पे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यही जर्मनी में गई थी परसों, रास्ता बिल्कुल कहीं पे नहीं, हाँ, रास्ते नहीं है, अभी भी सोलर लाइट की सुविधाएं नहीं है, हम्म, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल स्कूल है तो बच्चे नहीं है, बिल्कुल। हाँ और कोई भी अपने बच्चों को अनपढ़ तो रखेगा नहीं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं है, रास्ते रोड नहीं नहीं है, हाँ, तो लोग रहना नहीं चाहते, वो सब बाहर को पलायन हो चुके हैं, बिल्कुल। घर में सिर्फ रहते हैं बस अम्मा और बूबू लोग, सही बात। कोई नहीं है। और स्कूल है भी तो बंद पड़े हैं। टीचरों की डिमांड है कि पहले आप बच्चों को लाओ, तब जाके यहाँ पे टीचर आएंगे। तो मेरी प्राथमिकता यही है, हर गांव में अच्छे रास्ते बने, सभी बिल्कुल। लोगों को, जैसे किन्हीं के पास मकानों की भी सुविधा नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अरे किसी के पास वृद्धा पेंशन की सुविधाएं नहीं है। ये पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैंने काम करना है, मैं काम के लिए आई हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें से 10 समस्याएं भी जितनी मेरे से हो पाएंगी, जितना मैं काम वहाँ से लेके आ पाऊंगी, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगी। शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ बैंक के लिए लोगों को उधर आना पड़ता है, सुरकाली गांव या बागेश्वर जाना पड़ता है, इस साइड। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा और सा आपको रोकना चाहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी संगठन के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, या किसी भी जी पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनके शब्दों से एक चीज तो जरूर ये होता है कि हमारे गांव अभी भी पिछड़े हैं। स्वयं मैं भी अपनी ग्राम पंचायत बास्ती का प्रधान रहा हूं और अपने ग्राम पंचायत बास्ती में पूरे 5 साल के कार्यकाल में 1 करोड़ से अधिक का कार्य करने के बावजूद भी अभी भी आपने देखा होगा कि मेरे गांव के बहुत रास्ते अभी भी बंद हैं। जी मेरे गांव में बहुत सारी अव्यवस्थाएं अभी भी हैं, क्योंकि एक तो भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और बड़े बड़े गांव हैं और बजट ग्राम पंचायतों में बहुत कम आता है। उसके बावजूद भी आपने बात कही कि आप रास्ते बनाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक बात कही कि यहाँ पे बैंक बहुत दूर दूर हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समस्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों को, जो आज पूरे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर आप आगे आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो भी जीत कर आते हैं हमारे इस सिमगड़ी क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्र से जो भी आप चुनकर आते हैं, आपका सबसे पहले जो प्राथमिक काम होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे एक नेशनलाइज बैंक हो, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर स्टाफ हो और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण इसी आसपास के क्षेत्र में हमारा जो हॉस्पिटल एक अच्छा सा हो तो वहां पर मिले। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा, तो अगर मैं बन जाती हूँ, पीछे से आज तक हाँ, गांव का विकास रुका हुआ है, रुका हुआ है, एकदम से आके इतने सारे काम 5 साल के कार्यकाल में संभव नहीं हो सकते। हाँ क्योंकि थोड़े काम उन्होंने किए होते, थोड़ा 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 करके विकास होता है। बिल्कुल। फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं ये कामों को अच्छे से कर पाऊं, और अगर पीछे से थोड़े थोड़े काम होते रहते तो मेरे लिए ये राह आसान होती। ये आप देख पा रहे होंगे जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके साथ में विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं। और हमारे जो आपके प्रचारक हैं, जो शिलाशाह के जो स्टार प्रचारक हैं, वो गांव की गरीब जनता है। गांव के बहुत सारे अपंग लोग, दिव्यांग लोग और बहुत सारे गरीब लोग अपना काम धाम छोड़ के आपके साथ प्रचार प्रसार में आ रहे हैं। तो उन गरीब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो भी लोग आपके चुनाव प्रचार में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ आगे चल रहे हैं, आपको जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो उनको आप आखिरी मैसेज, और इस जिला पंचायत सिमगड़ी के लोगों को आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, आपने एक बात कहा कि इतने स्टार प्रचारक हैं, वो है, मैंने पहले ही कह दिया कि उनके सर पे वो पार्टी का चिन्ह मिला हुआ है। बिल्कुल। हाँ मैंने 0 से स्टार्ट किया हम लोगों ने। हाँ, मैं एक बात ये कहती हूँ, अगर विकास हुआ होता तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम से ही जीत जाते। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी से इतना तामझाम करना पड़ रहा है भैया। और जहां तक लोगों को विश्वास है, और जहां पर विश्वास होती है, विश्वास की जीत होती है। और जहां तक बात है काम करने का,
मैंने पहले भी बोला, मैं सभी को, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, मैं काम करूंगी। उनके विश्वास को मैंने पहले भी बोला है बार-बार, मैं कभी भी ऐसे जाने नहीं दूंगी। मुझे भी, मैं उनको देख रही हूँ तो मेरे मतलब हृदय से आंसू निकल रहे हैं, मैं भावपूर्ण हो रही हूँ कि ये लोग इतना भरोसा मुझ पे कर रहे हैं, मैं इनको बदले अपना काम छोड़ के आपके साथ प्रचार में आ रहे इतने हैं। लोग हैं, सारी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, और छोटे-छोटे जो 22 साल के युवा हैं, 23 साल के युवा हैं, वो जी जान लगा के जितने कदम मैं बढ़ी हूँ, मेरे पीछे-पीछे सहारा दे रहे हैं। तो मैं उनसे यही आश्वासन देना चाहती हूँ, आपने जिस भरोसे से मेरे पे इतना भरोसा किया है, विश्वास किया है, मैं उस भरोसे को कभी खाली जाने नहीं दूंगी और मैं काम करूंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना मेरे से होगा, जो भी होगा, मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगी और आपके काम करूंगी। और जनता की डिमांड है कि एक बार आप जीत जाते हो तो आते नहीं हो। आप सब लोगों के दुख सुख के बीच हूँ, मेरा नंबर भी वही है, मैं हमेशा फोन आप लोगों के उठाऊंगी, क्योंकि मैंने गांव-गांव में सुना है ना भैया, सुना है, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने सिमगढ़ी की जनता से यही आग्रह करना चाहती हूँ, अगर कोई आपको मौका अवसर मांगता है तो एक बार मौका अवसर देख के देखना चाहिए आप लोगों को, तभी इंसान की परख होती है। सही बात। अभी मैं घर-घर में गई, बहुतों ने मुझे अपनी दुख पीड़ा सुनाई। अगर आपने अभी मौका अवसर नहीं दिया, तो फिर 5 साल के बाद वही दुख पीड़ा आप किसको सुनाओगे? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीमती शीला शाह जी, आपने अपना समय दिया। लास्ट में वो कहना चाहती हूँ मैं 11 सिमगढ़ी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती शीला शाह समस्त अपने सिमगढ़ी की देवतुल्य जनता से अनुरोध करती हूँ कि सिमगढ़ी के विकास हेतु, ग्राम-ग्राम के विकास हेतु, आपके सुख दुख में साथ रहने हेतु मुझे एक बार विकास का अवसर जरूर दें और मेरा सहयोग और मुझे समर्थन करें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो के आखिरी में मैं एक अपने सभी दर्शकों को, जितने भी चाहने वाले, हमको देखने वाले और मेरे फॉलोअर्स हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिमगढ़ी जिला पंचायत में 4 दावेदार अभी मैदान में हैं और चारों अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा, एक घर-घर जाकर लोगों से डोर टू डोर जाकर प्रचार करने वाले जो प्रत्याशी हैं, वो शीला शाह जी हैं। इन्होंने इस सिमगढ़ी जिला पंचायत के आखिरी गांव तक, आखिरी घर तक जाने का काम किया, रात्रि का विश्राम, रात्रि का प्रवास भी गांव में किया। और जो अन्य जो प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो सिर्फ माइक से प्रचार करने तक सीमित हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो बाजारों में, पड़ावों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो गांव में किसी 1-2 सार्वजनिक स्थलों में बैठकर वहां पर गांव की जनता को बुला करके वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शीला शाह जी ने जिस प्रकार घर-घर जाकर के प्रचार किया है, उसके लिए मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और सिमगढ़ी जिला पंचायत की समस्त देवतुल्य जनता से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी को देखकर नहीं, बल्कि किसी प्रत्याशी को देखकर और योग्य प्रत्याशी को देखकर वोट करें। और चूंकि मुझे लगा कि जो हमारे 4 प्रत्याशी हैं, उसमें से सबसे योग्य और सबसे आत्मनिर्भर मैं जिसको बोलूंगा, क्योंकि महिला सीट है और सरकार ने अगर महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित कर रखा है, तो महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। उसमें से मुझे शीला शाह जी लगी, जो पूरे आत्मनिर्भरता के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। इसलिए हम लोग और मेरे साथ तमाम युवा लोग इनके समर्थन में आगे आए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और कोई भी प्रत्याशी अगर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी को भी लगता है कि मैंने सिर्फ शीला शाह जी का इंटरव्यू लिया है, हालांकि आपका भी लेना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको मैसेज करने के बावजूद भी आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस फेसबुक पेज के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क करें। बाकी आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और शीला शाह जी को आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद।